Okay, everybody, let's start with our class. Are you able to hear my voice here? Are you able to hear my voice? Perfect. Okay. Now, but just try to understand. Today, we people are going to start with a new lesson. And what is the new name of a lesson here? Investment multiplier. कल अब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पूरा हो गया. उसको हमने 3 पार्ट्स में किया था. पहले हम लोगों ने एडी के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने एएस के बारे में देखा, एंड देन फाइनली व्हाट वी हैड टेकन अप, we had taken up about this thing, and that is particularly what, like the equilibrium level in an economy. आप लोग equilibrium level of y, q और n को कैसे determine करोगे? Is that clear? Now listen here, students. Today we are going to start with a new topic, and what is the name of this new topic? It is known as investment multiplier. हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? You call it investment multiplier. बच्चे बोर्ड क्लियर दिख रहा था क्या? Was the board clear to you all? Yes or no? Hurry up and answer. Everybody answer beta. Okay, good. Now बच्चे just try to understand. हम लोगों ने कौन सा टॉपिक करना है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करने के लिए कहीं पे भी मल्टीप्लायर होता है बच्चे, वो क्या मतलब होता है? कितने से हमारी इनकम यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है, कितने से हमारी इनकम के अंदर यहाँ पर चेंजेस आते हैं. जस्ट वेट फॉर अ सेक. ओके, आई थिंक नाउ इट वुड बी मच मोर बेटर. हमारी इनकम के अंदर कितने से बदलाव आता है, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इज दैट क्लियर? ना बच्चों यहाँ पर क्या चीज आ गया? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? सबसे पहले दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जेएम केन्स. जेएम केन्स. और मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, हु इज जेएम केन्स? द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जिसने बोला था कि क्लासिकल अप्रोच को अब हमें छोड़ देना चाहिए और हमारे को मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर लेना चाहिए. तो ही वॉज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? जेएम केन्स. इज दैट क्लियर? तो बच्चे केन्स ने क्या बोला था कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इट इज द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम due to change in the level of investment in an economy. क्या आप लोगों को समझ आ गया? What do you mean by investment multiplier? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि कितने मल्टीपल टाइम्स हमारी इनकम के अंदर बदलाव आएगा ड्यू टू सम मल्टीपल टाइम्स चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो कि हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए पढ़ते हैं, और उस फॉर्मूला के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? के इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. के को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं. इज दैट क्लियर? तो के का फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई. इज दैट क्लियर? इसका क्या मतलब हो गया कि हमारा जो मल्टीपल टाइम्स चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, इनकम हुआ है, वो किसके कारण से है? ड्यू टू सम चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. इज दैट क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बदली 200 करोड़ से. इज दैट क्लियर? लेकिन चेंज इन इनकम बहुत ज्यादा से होता है. लेट मी से यहाँ पर 10,000 करोड़. इज दैट क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट the change in income is always by a larger amount. Which amount? By a larger amount than the initial change in investment. Initial change in investment in an economy. I repeat this whole topic once again. बच्चों, what is investment multiplier? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने मल्टीप्लायर कहीं पे हो जाए तो इट इज अ मल्टीपल टाइम्स चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी. इज दैट क्लियर? और ये जो मल्टीपल टाइम्स चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग इकोनॉमी के अंदर देख रहे हैं, दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज व्हाट? द मल्टीप्लायर.
बच्चे मल्टीप्लायर का मतलब बेसिकली हमारे लिए क्या चीज होता है, यू शुड बी वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि हमारी इनकम में कितने से बदलाव आया है ड्यू टू सम चेंज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। और एक बात का ध्यान रखना, हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट में और जो फाइनल चेंज इन इनकम है वो बिल्कुल सेम हो। नो, नेवर। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम में बहुत ज्यादा अमाउंट से बदलाव आता है। किससे बदलाव आता है? बहुत ज्यादा अमाउंट से। इज दैट क्लियर? Dear students, you should always remember that delta y. What is delta y? I again repeat. Delta y का मतलब होता है change in the level of income is always by a larger amount than the initial change in the level of investment. इन्वेस्टमेंट में तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन उसके कारण से जो हमारी इनकम में चेंज आएगा वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट से आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो सबको पता लग गया के को हम किस चीज से एक्सप्रेस करते हैं? के किसको एक्सप्रेस करता है? के इज एक्सप्रेसिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। व्हाट इज यहाँ पर डेल्टा वाई? डेल्टा वाई इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। What is delta y? Change in the level of income in an economy. What is delta I here? Delta I is change in the level of investment. Change in investment in an economy. Is that clear to all of you? तो क्या आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपका जो K है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, जो डेल्टा Y है वो चेंज इन इनकम है, जो डेल्टा I है that is particularly known as what? That is known as change in the level of investment in an economy. Is that clear? बेटा क्या रूहानी ग्रुप के अंदर है? Is some other students जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, कैसे एंटर करेंगे किसी और स्टूडेंट को? प्लीज लेट मी नो। एनीबडी कैन टेल मी? तनीषा प्लीज मुझे बताना बेटा किसी को कैसे एंटर करना है। आई थिंक रूहानी इज देयर, तो उसको अगर एंटर करना है तो कैसे करेंगे? कि रूहानी इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप। ओके, शी इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप, राइट। Okay, बच्चे, let's try to understand what are we people going to talk about. I'm still there in the group. Are you able to understand? Listen to me properly. आवाज आ रही है क्या? हरी आप बच्चे बताओ जरा, आवाज आ रही है? Are you able to hear me? Everybody? Somebody please switch on the. Okay. Now बच्चे just try to understand. सबको ये clear हो गया कि K is equal to what? Investment multiplier. Delta Y is change in income. Delta I is change in investment. So what is K? K is equal to delta Y divided by delta I. I हमारा कितना है? 200 करोड़। तो Y हमारा कितना है? 10,000। तो बच्चों let's see and check it out कि हमारा multiplier कितना आएगा। Multiplier is equal to delta Y divided by delta I, which is particularly equal to what? 10,000 divided by what? 200. तो यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीपल टाइम्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई? 50 टाइम्स। दिस मीन्स इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ थी, जिसके कारण से हमारी चेंज इन इनकम कितना था? 10,000 करोड़। तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? 50। मतलब कितने टाइम्स इनकम में मल्टीप्लीकेशन हुई है? 50 टाइम्स। इज दैट क्लियर? 50 टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। क्लियर और नॉट? क्या यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो यू आर क्लियर रिगार्डिंग वन फॉर्मूला, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? के अगर ढूंढना है तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। जैसे जैसे चैप्टर आगे मूव होगा हम के और फॉर्मूलाज भी करेंगे, लेकिन अभी अगर बाय चांस क्वेश्चन में आपको डेल्टा वाई ढूंढना आ जाए, चेंज इन लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, कैसे ढूंढोगे? सिंपल, के इंटू डेल्टा आई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। इज दिस पॉइंट परफेक्टली क्लियर टू यू? हरी अप एंड लेट मी नो, यस और नो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? वंस अगेन लेट्स रिपीट, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड व्हाट इज दैट? हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बताता है कि कितने मल्टीपल टाइम्स हमारी इनकम में बदलाव है
due to some change in the level of income in an economy. Is that clear? Now, this concept is given by whom? J.M. Keynes. It is the change in the level of income due to what? The change in the level of investment in an economy. Clear? What is the formula? K जो कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, डेल्टा वाई जो कि चेंज इन इनकम है, डेल्टा आई जो कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट है. तो K ढूंढना है तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई. इज दैट क्लियर? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे, डेल्टा आई कितना है? 200 करोड़. डेल्टा वाई हम लोगों ने कितना ले लिया? 10,000. ऐसा मैंने क्यों लिया? क्योंकि एक चीज मान के चलनी है कि हमारी जो चेंज इन इनकम है वो हमेशा लार्जर अमाउंट से होती है than the initial change in investment. हमेशा by which amount? A larger amount than the change in the level of investment in an economy. Now बच्चे K is equal to 10,000 divided by 200. So what is your multiplier? Multiplier is equivalent to 50. This means कितने टाइम्स हमारी इनकम मल्टीप्लाई हो गई? 50 गुना मल्टीप्लाई हो गई than the initial change in investment. Is that clear? अब आप लोगों को यहाँ पे पता लग गया कि K कितना है? 50 है. और आपका डेल्टा I कितना है? यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 200. तो क्या आप यहाँ पर डेल्टा Y ढूंढ सकते हो? वेरी सिंपल. डेल्टा Y कैसे ढूंढेंगे? K इंटू डेल्टा I कर 5 2s are, this is 10 and 3 zeros here. तो कितना आ गया? दिस इज इन करोड़, 10,000 करोड़. हेंस आपके यहाँ से दो फॉर्मूलाज क्लियर हो रहे हैं. आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर. फर्स्ट फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लायर डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा i, and second formula is for delta y. What is that formula? It is particularly change in the investment multiplied by multiplier. Clear or not? So please do remember these two formulas, very important formulas. Is that clear? So this was about the basics of the multiplier process. Is that clear? Now after the basics of the multiplier process, let's move ahead and we move ahead towards the next point. Which point are we people going to take up? Let's try to understand. Now the next is a multiplier process. Multiplier process क्या होता है? लेकिन मल्टीप्लायर प्रोसेस करवाने से पहले मुझे आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाने बहुत जरूरी है. एंड लेट्स ट्राई टू चेक आउट विद दैट फॉर्मूला. अ रिवीजन ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज जो हम लोग कर चुके हैं. क्या आप लोगों को पता है एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू C प्लस I. इज दैट क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S. थर्ड फॉर्मूला एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू Y. Fourth formula, aggregate supply is equal to C plus S, which is equal to Y in an economy. क्या समझ आ रहा है आप लोगों को ये points? Hurry up and answer me. Next formula, aggregate demand, at equilibrium, aggregate demand is equal to aggregate supply. Therefore, investment is also equal to saving. और इसको हम लोग कौन सी approach बोलते हैं? Simultaneous approach. Which approach? Simultaneous approach. Do consider that. Sixth point that we people are going to take up is what? कि आपको पता है y is equal to C plus S. Seventh formula, C is equal to y minus S. Eighth formula, S is equal to y minus C. Let's have the next formulas here. Ninth formula, APC is equal to C upon Y. 10th formula, MPC लिखते हैं is equal to delta C upon delta Y. 11th formula, APS is equal to S upon Y. 12th formula, MPS is equal to delta S upon delta Y. 13th formula, very important, please try to understand. APC plus APS is equal to 1. इसी के साथ मैं तीन और फॉर्मूलाज करवा देती हूँ, दो और. 1 माइनस APC करोगे तो क्या आ जाएगा? APS. और 1 माइनस APS करोगे तो क्या आ जाएगा? APC. अब 14th फॉर्मूला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. व्हाट इज इट? MPC plus MPS is equal to 1. अगर 1 माइनस MPC करेंगे तो क्या आ जाएगा? MPS.
और अगर 1 माइनस MPS करोगे तो क्या आ जाएगा, MPC। डू रिमेंबर MPC और MPS इन दोनों की वैल्यूज दो चीजों के बीच में फ्लक्चुएट करती हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू कॉल इट पर्टिकुलरली, आर यू एबल टू सी इट बच्चे, और आप उसको क्या बोलते हो, यू टेंड टू कॉल इट 0 and 1। Remember, MPC and MPS fluctuates between 0 and 1। किसके बीच में फ्लक्चुएट करता है बच्चे, MPC and MPS always fluctuates between 0 and 1। Is that clear to all of you? क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया कि MPC और MPS किसके बीच में फ्लक्चुएट करता है? I think I should write it here. MPC plus MPS is equal to 1. 1 minus MPC is equal to MPS and 1 minus MPS is equal to MPC. Remember one thing, that MPC and MPS fluctuates between everybody किन दो वैल्यूज के बीच में, 0 and 1। Is that clear? Remember, if MPC is equal to 0 तो MPS क्या होगा, 1। और अगर MPC यहाँ पे 1 है तो MPS क्या होगा, 0। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? अगर MPC 0 है तो इसकी लोएस्ट वैल्यू है, तब MPS क्या हो जाएगा, 1। अगर MPC 1 है तो MPS क्या हो जाएगा, 0। Is that clear? Really very important formulas. Is that clear? Now dear students, I'm just going to repeat all the formulas once again. Please try to check out with all the formulas and what are they. AD के कितने components होते हैं, दो, AD, C and I। AS के कितने components होते हैं, दो, कौन कौन से, C and S। AS किसके बराबर होता है, इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी। क्लियर? AS किसके बराबर होता है, AS इज इक्वल टू व्हाट, C and Y। इज दैट क्लियर? C plus S और C plus S किसके बराबर है बच्चे, यू शुड रिमेंबर दैट C plus S is always equal to Y here। Clear or not? Now let's try to understand and we move ahead with the next point, which is your next point. It is particularly what, कि आपका जब इक्विलिब्रियम आता है तो एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम योर एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगा बच्चे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हियर। इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा बोलो, एनी प्रॉब्लम? वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस इज ओके बेटा, एनी अदर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? सबको वॉइस कट कट कर आ रही है? ओके ओके, नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सेकेंड लेट मी चेक इट आउट। होना तो ऐसे नहीं चाहिए, सिग्नल तो पूरा आ रहा है। ओके, लेट्स सी टू इट नाउ बच्चे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। AD इज इक्वल टू AS, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू I, और ये साइमल्टेनियस अप्रोच था। इनकम के कितने वेरिएबल्स हैं, दो, C प्लस S। C किसके बराबर है, Y माइनस S। S किसके बराबर है, Y माइनस C। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि APC किसके बराबर होता है, C डिवाइडेड बाय Y के। और MPC भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अभी जो हमारे को टॉपिक है उसमें APC की रिक्वायरमेंट होगी, MPC की, APS की और MPS की। इज दैट क्लियर? और ये पॉइंट पता होना चाहिए कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। और एक और पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर MPC 0 है तो MPS क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों को प्लस करते हो तो इनका आंसर 1 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और अगर MPC 1 है तो MPC अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है और MPS 0 होगा उस समय जो कि उसकी लोएस्ट वैल्यू है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स बच्चे, लेट्स मूव अहेड। अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो आप नोट्स में भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैंने नोट्स लेट भेजे हैं, लेकिन यू कैन चेक इट आउट इन द नोट्स ऑल्सो। What is that? We people are going to check it out, and that is what? It is your investment multiplier process.
अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लायर प्रोसेस करने जा रहे हैं। कौन सा प्रोसेस करने जा रहे हो, मल्टीप्लायर प्रोसेस। और मल्टीप्लायर प्रोसेस आपको क्या बोलता है कि यहाँ पर किस तरीके से हमारी चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम्स होती है इकोनॉमी के अंदर। एवरीबॉडी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीप्लायर प्रोसेस। आपको पता है सबसे पहले किसमें चेंज हो गई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर। ये जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट थी ना, ये इनिशियल चेंज था। क्या था, इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट से बच्चे चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम हुआ। इज दैट क्लियर। किसमें चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, डेल्टा वाई। इज दैट क्लियर। दिस इज initial change in income, initial change in income, clear। अब बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, आपका जो इनकम होता है वो किसके बराबर होता है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स। सो अगर इनिशियल चेंज इन इनकम आ गई तो इसके कारण से हमारी कंजम्पशन का पैटर्न भी तो चेंज होगा। आपकी इनकम ज्यादा बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी तो ज्यादा हो जाएगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन का लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन हो गई, बट चेंज इन कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एमपीसी। किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चे, एमपीसी के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर। This change in consumption further leads to change in income in an economy. Is that clear? ये change in consumption किसको lead करेगा, to the final change in income in an economy, और ये income किसकी होगी, producers income. Is that clear? आप लोगों को पता है ना बच्चे, अगर आप consumption करते हो, कहीं से भी कोई चीज खरीद के लेकर आते हो तो हम प्रोड्यूसर को पैसा देते हैं। Is that clear? तो प्रोड्यूसर के पास तो इनकम जनरेट हो गई और वो ऐड होते होते फाइनल चेंज इन इनकम हो जाएगी, प्रोड्यूसर्स इनकम। इज दैट क्लियर। और द फाइनल चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। आई रिपीटेड वंस अगेन, डेल्टा आई किसको चेंज करा बच्चे, डेल्टा वाई को। डेल्टा वाई किसको चेंज करेगा, डेल्टा सी को। डेल्टा सी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एमपीसी के ऊपर, which further leads to what, change in the level of income in an economy। और ये प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, दिस इज पर्टिकुलरली द मल्टीप्लायर प्रोसेस। ये इनिशियल चेंज इन इनकम है जो किसकी होती है, मासेस की। मासेस का क्या मतलब, हम सब लोगों की। हमारी इनिशियल चेंज इन इनकम हो गई, जब हमारे पास पैसा आया तो हमने कंजम्पशन शुरू कर दी, हमने कंजम्पशन शुरू कर दी तो इट लीड्स टू चेंज इन एमपीसी। अगर आपकी एमपीसी के अंदर बदलाव हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स की फाइनल चेंज इन इनकम हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इस प्रोसेस को लगातार चेकआउट करना है क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, मल्टीप्लायर प्रोसेस। विच प्रोसेस इज दिस, दिस इज नोन एज अ मल्टीप्लायर प्रोसेस। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, एक वर्ड आया एंड व्हाट इज दैट, एमपीसी। और क्या आपने कहीं एक चीज नोट की, हर एक के साथ डेल्टा डेल्टा लगा हुआ है। व्हाट इज दिस डेल्टा हियर, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज्ड कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर। कौन सा कॉन्सेप्ट है, चेंज कॉन्सेप्ट। चेंज कॉन्सेप्ट का मतलब है जहां पर हमारे को दो वेरिएबल्स के बीच में बदलाव पता चलता है। इज दैट क्लियर। सो जहां पर भी चेंज कॉन्सेप्ट होता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता है, रिलेटिव एस्पेक्ट और रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता है बच्चे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो एमपीसी है वो क्या था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये भी क्या था, रिलेटिव एस्पेक्ट। इज दैट क्लियर। अब आपने एक मल्टीप्लाई किया है वो भी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, यहां पर भी डेल्टा, वाई के आगे भी डेल्टा। तो ये भी कौन सा एस्पेक्ट बन गया, रिलेटिव एस्पेक्ट बन गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वन क्वेश्चन,
आप एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट को एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर करोगे रिलेट, या एक रिलेटिव को दूसरे रिलेटिव के साथ। हरी अप, कौन कौन से रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हो गए पहले वो देख लो, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। आई वांट द आंसर, डू गिव मी द आंसर। आपके पास यहाँ पर दो तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स आ गए? एक आ गया एमपीसी, एक आ गया एमपीएस और एक आ गया मल्टीप्लायर। इज दैट क्लियर? ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे रिलेटिव कॉन्सेप्ट आ गए। अब यहाँ पर देखो, इस रिलेटिव कॉन्सेप्ट के साथ साथ एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट कौन से हैं? जहां पर डेल्टा नहीं लगा होता। एपीसी, एपीएस। हम एपीसी और एपीएस को मल्टीप्लायर के साथ रिलेट करेंगे या एमपीसी और एमपीएस को मल्टीप्लायर के साथ? हरी अप एंड टेल मी, आपने किसको रिलेट करना है? एनीवन? हरी अप, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे किसको आपस में रिलेट करोगे? You people are going to relate with two variables with each other. Can anyone tell me? Are you going to relate MPC and MPS with multiplier? या आप APC और APS को multiplier के साथ relate करोगे? I am going to change this thing यहाँ पर, तो आपको इस चीज से यहाँ से clear हो जाएगा। ध्यान से देखो, हमने ना multiplier के साथ relate करना है। आपके पास एक जगह तो आ गया MPC and MPS, एक जगह आ गया एपीसी एंड एपीएस, और एक हमारे पास मल्टीप्लायर है। इज दैट क्लियर? हमने एमपीसी और एमपीएस को मल्टीप्लायर के साथ रिलेट करना है या एपीसी और एपीएस को मल्टीप्लायर के साथ? कोई मुझे आंसर दे सकता है इस चीज का? हरी अप एंड टेल मी, कैन एनीवन गिव मी द आंसर फॉर दिस कॉन्सेप्ट? एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन द माइक एंड टेल मी, क्या आप लोग इस चीज का आंसर दे सकते हो? एनीबडी, क्या आप इस चीज का आंसर दे सकते हो मुझे? एवरीवन, बेटा सुनाई दे रहा है क्या? आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू हियर मी एवरीवन? Yes or no? Are you able to hear me? Pranav, are you able to hear me? तो फिर आंसर क्यों नहीं दे रहे यार? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, ये बच्चे छोड़ छोड़ के क्यों जा रही है? ये बच्चे छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हाँ, सारे बच्चे छोड़ गए। क्या आवाज में प्रॉब्लम थी? प्रणव, ओके व्हाटएवर। एमपीसी और एमटीएस कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एपीसी और एपीएस कौन सा हो गया? एब्सोल्यूट हो गया। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लायर कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो हम नेचर देखेंगे। एमपीसी और एमपीएस का भी नेचर रिलेटिव है, चेंज्ड वैल्यू। इसी तरह से मल्टीप्लायर का भी जो एस्पेक्ट है वो क्या है? रिलेटिव वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग एमपीसी और एमपीएस को किसके साथ रिलेट करोगे? मल्टीप्लायर के साथ। हम एपीसी और एपीएस को मल्टीप्लायर के साथ रिलेट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो कौन सी दो वैल्यूज रिलेट होती है यहाँ पे? हरी अप एंड टेल मी। एक होती है एमपीसी और एमपीएस, किसके साथ? मल्टीप्लायर के साथ। और एपीसी और एपीएस इज नॉट रिलेटेड टू मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट हैं और मल्टीप्लायर एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट को दूसरे रिलेटिव कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हरी अप एंड लेट मी नो। सबको समझ आ गया क्या ये वाला कॉन्सेप्ट? परफेक्टली फाइन विद एवरीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हरी अप, स्पर्श,
आपको समझ आ रहा है बेटा? रूहानी आपको क्लियर हो गया? माइक ओके स्पर्श, रूहानी माइक ऑन करो और बताओ। ओके गौरव आपको क्लियर हो गया? माइक ऑन करो बेटा। ओके प्रणव आपको क्लियर हो गया? तो आज हम यही तक एक बार कॉन्सेप्ट करते हैं और मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि बच्चे भी नहीं है अभी, तो आई थिंक इतना ही कर लें उतना ही बेटर है। So what is multiplier? Multiplier is a multiple times change in the level of income due to the some change in the level of investment in an economy। और मल्टीप्लायर प्रोसेस के दो फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। 15th फॉर्मूला आपके लिए, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने किया है, अगर मुझे डेल्टा वाई निकालना है तो मल्टीप्लायर इनटू डेल्टा आई कर देंगे, so you would be getting delta y here. Is that clear? Now let's just try to understand. You should be remembering one particular point, and that is what? Delta I. What is delta I? Initial change in investment. किसको लीड करता है? डेल्टा y को। What is delta y? Initial change in income, और ये इनकम किसकी है? मासेस की है। इस इनिशियल चेंज इन इनकम से हमारा चेंज इन कंजम्पशन होता है, और वो चेंज इन कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस फर्दर लीड्स टू व्हाट? चेंज इन इनकम इन एन इकोनॉमी, और ये फाइनल चेंज है। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोसेस को याद रखते हैं। डेल्टा आई किसको लीड करता है? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई जो कि लोगों की इनकम है, उससे हमारी कंजम्पशन में चेंज आती है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एमपीसी के ऊपर, which finally leads to what? Change in income in an economy. So बच्चे what should be clear कि आपका जो एमपीसी और एमपीएस है वो दोनों एक रिलेटिव एस्पेक्ट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मल्टीप्लायर के ऊपर। जबकि एपीसी और एपीएस जो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट हैं वो मल्टीप्लायर के साथ रिलेट नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग एक अलग नेचर, ये दोनों का नेचर अलग हो गया। ये तो टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम हो गया, और ये डेल्टा यहाँ पर आ गया। के का फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। तो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट को कभी भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ। ठीक है, यू पीपल कैन लीव एंड यू पीपल